एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 54, 55, 56 एंड 57, चैप्टर 5 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है, और ऑडियो ट्रैक की जो ऑप्शन है, यहां से आप इंग्लिश या हिंदी जो लैंग्वेज चाहते हो उसे सिलेक्ट करके सुन सकते हो और समझ सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, रेशो का थर्ड पार्ट, जिसमें एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो को हम सीखेंगे, समझेंगे। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो, इससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज कर रही है, एफिशिएंटली यूज कर रही है या नहीं यूज हो रहा, उसको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम प्रॉपरली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस रेशो में आपकी कवर होगी फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्न। लास्ट है आपका ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। तो आज के जो क्वेश्चंस है वो आपके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से रिलेटेड है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है? आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक। आपने जो स्टॉक बेचा, सेल किया, उसको बनाने में क्या कॉस्ट आई, और स्टॉक, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। आपने जो स्टॉक यूज किया, क्या उसको एफिशिएंटली यूज किया रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, और ड्यूरिंग द ईयर आपने स्टॉक को कितनी बार परचेज किया रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, वो आपको इस रेशियो से पता चलता है। तो अगर आपकी ये रेशियो हाई है, मतलब अच्छी है, इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टॉक को बहुत एफिशिएंटली यूज कर रही है। आपका स्टॉक जो है वो पाइलअप नहीं हो रहा। अगर आपने उसको खरीदा है तो वो आप उसको प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो और उसको सेल कर पा रहे हो। अगर ये रेशियो लो है, इसका मतलब आपने स्टॉक को खरीद करके उसे प्रॉपरली यूज नहीं किया, उसको प्रोडक्शन करके उसको आगे सेल नहीं कर पा रहे हो, और इसलिए आप स्टॉक खरीद नहीं बोला। हमने समझ लिया। अब इसे कैलकुलेट कैसे करें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो आप करोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरियज प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि पावर, फ्यूल, जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो ना, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर आपको लिखने हैं, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसे हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आपकी जो सेल है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक आपकी कॉस्ट और दूसरा आपका प्रॉफिट। अगर आपने सेल में से प्रॉफिट को हटा दिया तो क्या बचेगा? उसको बनाने की कॉस्ट। और अगर लॉस है तो आप उसमें ऐड करोगे, राइट। इसके बाद एवरेज स्टॉक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास आ जाएगा एवरेज स्टॉक। अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, कि स्टॉक को कैलकुलेट करते हुए आपको लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स इंक्लूड नहीं करने, माइनस करने। आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी है, डाटा आपको दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए ओपनिंग स्टॉक आपको चाहिए 72,000, परचेज प्लस करो 3,46,000। इसके बाद जो रिटर्न आउटवर्ड्स दिया है, ये है आपकी परचेज रिटर्न। जो आपने सामान खरीदा उसको रिटर्न कर दिया, वो माइनस होगा क्योंकि हमें नेट परचेज लेनी है। इसके बाद कैरियज इनवर्ड्स, जो आपने परचेज करते हुए कार्टेज पे की, वो आप प्लस करोगे। कैरियज आउटवर्ड्स का मतलब वो कार्टेज जो आपने सेल करते हुए कस्टमर को सर्विसेज दी, उनकी कार्टेज आपने पे की, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये प्लस नहीं होगा। वेजेस आपको प्लस करनी है 25,000, सैलरीज आपकी ऐड नहीं होगी, रेंट भी आपका प्लस नहीं होगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस करेंगे 88,000। तो 3,60,000 आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल करो, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो आपके पास एवरेज स्टॉक आ गया 80,000। अब दोनों डाटा है आपके पास, तो रेशियो क्या हो जाएगी? 3,60,000 अपॉन 80,000।
डिवाइजर जो है हमेशा आपका यही नंबर रहेगा डिनोमिनेटर, इससे आपको डिवाइड करना है। ड्यूरिंग द ईयर आपने 4.5 टाइम्स स्टॉक को खरीदा रेवेन्यू को जनरेट करते हुए। जो टर्नओवर रेशियो है वो आपकी हमेशा टाइम्स में आएगी। इसका मतलब इस साल आपने इतनी बार स्टॉक को खरीदा और यूज किया, प्रोडक्शन में इसको यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। यहां पर भी आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट नया आ गया कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है आपकी 20%। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% का मतलब क्या है? जब भी आपको ये दिया है इसका मतलब आप अपनी सेल का 20% प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो सेल हमारी कितनी है? कैश सेल और क्रेडिट सेल। अगर आपने सेल में से प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो आपके पास क्या बचेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए तो आपको सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे? ध्यान से समझो। क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल माइनस रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब सेल्स रिटर्न। जो सामान आपने बेचा लेकिन वो वापस आ गया, वो आपकी सेल रिटर्न हो गई, तो माइनस करोगे, नेट सेल्स लोगे। तो नेट सेल्स हो गई 3,75,000। इसका 20% आपने प्रॉफिट अर्न किया, वो कितना हो गया? 75,000। तो आप सेल में से इस प्रॉफिट को माइनस कर दो तो क्या बचा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्योंकि सेल के दो कंपोनेंट है, एक तो आपका कॉस्ट और दूसरा प्रॉफिट। आपने सेल में से प्रॉफिट को हटा दिया तो क्या बचा? कॉस्ट बची। कॉस्ट हमारे पास आ गई। अब दूसरा हमें चाहिए एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक 25,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 35,000 डिवाइडेड बाय 2 30,000। रेशो हो गई 3 लाख डिवाइडेड बाय 30,000। अब यहां पर डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है? 10 टाइम्स। रेशो आपकी टाइम्स में आएगी है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर 10 बार स्टॉक खरीदा और उसको प्रोडक्शन में लगाया, रेवेन्यू जनरेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। यहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सेल दी है और ग्रॉस प्रॉफिट 20% एट कॉस्ट दिया है। अब यहां पर रेशियो नहीं लिखी है, यहां पर 20% एट कॉस्ट मतलब कॉस्ट का 20% आप प्रॉफिट अर्न करते हो। कॉस्ट का 20% अगर हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो कॉस्ट हमारे पास नहीं है, तो कैसे निकालें? मानना पड़ेगा आपको कि आपकी कॉस्ट है 100 रुपीज। अगर 100 रुपीज कॉस्ट है तो इसका 20% आपको प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज। अब सेल क्या है आपकी? कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो 100 + 20 120 हो गई आपकी सेल। हम सेल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हमें तो कॉस्ट चाहिए, क्योंकि सेल आपको दी है, सेल की फिगर है। और अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर सेल की है 3 लाख रुपीज की और एक पीस जो आपने बेचा वो 120 रुपीज का है, तो 120 रुपीज के कितने पीसीस बेचे? 3 लाख डिवाइडेड बाय 120, आपके पास पीसीस आ गए 2,500। आपने 2,500 पीसीस बेचे। हर पीस को बनाने की कॉस्ट 100 रुपीज है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, 2,50,000 आ गई आपकी कॉस्ट। राइट? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए था ना आपको, इसीलिए हमने सेल के थ्रू इसको निकाला, क्योंकि फिगर ही वही है। अब हमें एवरेज स्टॉक लेना है, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों है आपके पास। इसका एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करो तो 40,000 आपका एवरेज स्टॉक हो गया। अब रेशियो क्या हो जाएगी आपकी? 2,50,000 अपॉन 40,000, 6.25 टाइम्स। ये आपकी रेशियो है। आपने इतनी बार इस साल स्टॉक को खरीदा और सेल जनरेट की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57। इसमें आपको 2 साल के डाटा दिए हैं और दोनों साल के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखो, आपको यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है सेल। सेल है आपके पास, लेकिन जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 20% होता है। अब कॉस्ट आपके पास है नहीं और प्रॉफिट आपको उसी पे ही होता है, तो क्या करें हम? यहां पर हमें कॉस्ट को एज्यूम करना पड़ेगा कि 100 रुपीज है, तो इसका 20% हमें प्रॉफिट हुआ तो 20 रुपीज। इसका मतलब हमने एक पीस को बना करके कितने रुपए में बेचा? 120 रुपीज में। तो अगर हमारी सेल 22-23 में 75 लाख है और 120 रुपीज का एक पीस बेचा,
तो कितने पीस में? 2500, जिसको बनाने में कॉस्ट हर पीस की क्या थी? 100 रुपीज, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल कॉस्ट आ गई 62,500 पीसीस को बनाने की, 62,50,000। इसके बाद हमें चाहिए एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक के लिए आपके पास यहां पर क्लोजिंग स्टॉक है। इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च का मतलब है कि आपका ये स्टॉक है 31 मार्च 2023 का। ओपनिंग स्टॉक नहीं है। ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालें? ध्यान से रीड करो क्या लिखा है कि 22-23 में आपका स्टॉक 3 लाख से डिक्रीज हो गया, मतलब जो ओपनिंग था उससे 3 लाख रुपीज आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया। तो ओपनिंग कितना हो जाएगा? 11 लाख प्लस 3 लाख, 14 लाख। अब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है हमारे पास, तो एवरेज स्टॉक हो गया 12,50,000। अब रेशो क्या हो जाएगी आपकी? 62,50,000 अपॉन 12,50,000, 5 टाइम्स। इतनी बार आपने साल में स्टॉक को खरीदा, राइट? रेशो समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट ईयर की आपको रेशो कैलकुलेट करनी है, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना है, तो वही आपको एज्यूम करना होगा कि कॉस्ट हमारे एक पीस को बनाने की 100 रुपीज है, तो हम इस पर प्रॉफिट अर्न करते हैं 20 रुपीज। तो हमने सेल कितने में किया? 120 रुपीज में। तो अब टोटल सेल है हमारी 93,60,000। एक पीस को बेच करके हमें 120 रुपीज मिले, तो हमने कितने पीस बेचे? 93,60,000 डिवाइडेड बाय 120, 78,000। और हर पीस को बनाने की कॉस्ट आई 100 रुपीज, तो 78,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 78 लाख रुपीज हो गई आपकी कॉस्ट। आपको अब एवरेज स्टॉक चाहिए, तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक 11 लाख प्लस 15 लाख डिवाइडेड बाय 2, 13 लाख एवरेज स्टॉक है। रेशियो क्या हो जाएगी आपकी? 78 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख, 6 टाइम्स। इतनी बार आपने साल में स्टॉक को खरीदा। ये भी कंप्लीट हो गया। तो सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं सॉल्व। इसके बाद अगर आपको कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।